Question number 8. What is the number of elements of the power set of each of the following sets? हर सेट में आपने पावर सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। 6 पार्ट्स हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, एम्प्टी सेट। इसमें कितने नंबर ऑफ पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो ये एक रिमाइंडर कि इफ अ सेट ए हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। पावर सेट होता है तमाम सबसेट्स का सेट, किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स का सेट इज पावर सेट, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर n। अब चूंकि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, तो फिर इसकी तादाद जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की होगी दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 0 विच इज 1। फोर्थ पार्ट, 8 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 8। पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद 2 रेज़ टू द पावर 8 विच इज 256। सिक्स्थ पार्ट, अब इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे दीज आर 2 रेज़ टू द पावर 3 which is equal to 8। Now the remaining parts you can solve yourself just using formula 2 raised to the power n. You can easily calculate the value of number of elements in power set. Question number 9 में हमने पावर सेट लिखना है। Write down the power set of each of the following sets. अभी हम पहले डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। पावर सेट असल में तमाम पॉसिबल सबसेट्स, किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट जो होते हैं उनका सेट पावर सेट कहलाता है। सेकेंड पार्ट हम चूज करते हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 4, तो आप इसके सबसेट निकाल लीजिए। सबसेट निकालने का तरीका, हम 4 एलिमेंट्स हैं, हम इसके सेट बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। पहले तो आएगा नल सेट, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट से बना लेंगे, फिर 2 एलिमेंट्स को बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट्स और लास्ट में 4 एलिमेंट्स वाला एक सेट बना देंगे, तो आपके पास तमाम सबसेट कैलकुलेट हो जाएंगे। सो लेट्स से दिस वन इज सेट ए। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर जैसा कि हमने बात की सिंगल एलिमेंट से सेट बनाइए, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन। ये असल में सेट के एलिमेंट्स हैं। प्लस माइनस से मुराद यहाँ ऑपरेशन नहीं है। एक ऐसा सेट जिसमें सिंबल है प्लस, एक ऐसा सेट जिसमें सिंबल है माइनस, तो ये उसके सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद है। लिहाजा हमने सिंगल एलिमेंट से सेट बनाया। अब इसके बाद 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस मल्टीप्लाई के साथ, प्लस डिवीजन के साथ। अब टर्न बाय टर्न प्लस से तमाम पॉसिबल पेयरिंग खत्म हो गई, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, फिर 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सो द पावर सेट्स ऑफ सेट ए इज, ये आपके पास तमाम पॉसिबल सबसेट आ जाएंगे। इसके काउंट करके हम वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने होने चाहिए थे? 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 विच इज 16। इसका मतलब है 2 मिस हो गए हैं। तो अब देखिए हमने 2 कौन से मिस कर दिए। सिंगल सब सिचुएशन हमने देख ली थी। अब 2 एलिमेंट्स वाले प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, प्लस वाले सारी ऑप्शंस चूज कर ली, फिर माइनस वाली माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमने मिस कर दिया एक मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर आप ये तरतीब से चलेंगे कि पहले सिंगल फिर 2 इसके बाद 3। अब 3 एलिमेंट्स अगर चूज करें तो पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, वो भी नहीं लिखा हमने, तो प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तरतीब से चलते हुए, और फिर लास्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 14 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 2 ये शामिल करें तो 16 हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह ये हमने एक खुद से मिस करते हुए उसके बाद वेरीफाई किया, 2 एलिमेंट 2 सेट्स मिस थे, उनको हमने
तलाश करते हुए वो लिखा कौन सा मिस था और उसके बाद हमने पावर सेट बना दिया, तो ये आपके पास किसी भी सेट के पावर सेट लिखने का वे आ जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट पार्ट 9 और 11 बना सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या पूरे हो गए हैं पावर सेट में एलिमेंट बाय यूजिंग 2 रेज़ टू द पावर n फार्मूला, तो आपके पास तमाम पावर सेट के तमाम एलिमेंट की तादाद आ जाएगी। थर्ड पार्ट हमने कहा लेट्स से दिस वन इज सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर 5 एंड सेट कंटेनिंग 5। तो ये हमारे पावर सेट में बन जाएंगे 5 और एक सेट जिसमें ये सिंबल मौजूद है पाई का, तो ये आपके पास इस तरह से यार ये बेसिकली थोड़ा सा एम्बिग्युइटी क्रिएट इस तरह से हो रही है कि 5 को भी हम कहते हैं ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। तो अगर ये सेट हो एम्प्टी तो इसका एक सबसेट 5 बनता है, और फिर ये बजाते खुद भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सिंबल मौजूद है, तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 विच आर 2, तो एक 5 और फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सिंबल मौजूद है, तो 2 आपके पास एलिमेंट्स इसके आने चाहिए थे और हमने इस तरह से 2 एलिमेंट्स लिख लिए। फोर्थ पार्ट ए और बी सी 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप देखिए ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ये सॉरी ए यही वाला बनेगा, इसको हम लिखेंगे लेट दिस वन इज ए, अगेन मिसप्रिंटिंग छोटी सी। तो इसके हमने तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाए, एक 5 फिर ए फिर बी सी फिर ए और बी सी, इस तरह से चूंकि 2 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर 2 रेज़ टू द पावर 2 4 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 4 सबसेट बनने चाहिए थे, तो 4 सबसेट बन गए। सो पावर सेट ऑफ दिस सेट आर containing these 4 elements। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट अब आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 which pairs of sets are equivalent and which of them are equal। हमने बताना है इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंट हैं। इक्वल सेट होते हैं जिसके अंदर तादाद और एलिमेंट्स सेम हो, यानी अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो वो सेट बी के इक्वल होगा अगर वो भी वही एलिमेंट कंटेन करे, यानी 1 2 3, ये इक्वल सेट भी होगा। इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस सेटिस्फाई हो रही हो, और 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस का मतलब है कि आपके पास हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक एलिमेंट मौजूद हो जिसको पेयरिंग की जा सके, यानी एक ऐसा सेट हो जिसमें आपके पास दो ऐसे सेट हो जिसमें मौजूद एलिमेंट्स को 1 बाय 1 पेयरिंग की जा सके, एक एलिमेंट से ही पेयर बनाया जा सके, तो इसे कहते हैं 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस। और अगर किसी 2 सेट के अंदर 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस मौजूद है तो फिर वो 2 सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो जैसे अभी हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली, एक सेट हमने लिखा 1 2 3, एक सेट लिखा 2 3 1, तो अब देखिए पेयरिंग कीजिए, तो ये 3 एलिमेंट्स दोनों में हैं तो पेयरिंग हो जाएगी, इक्विवेलेंट सेट हो गए। अब एलिमेंट्स को 1 बाय 1 देखें, क्या वही दूसरे सेट में भी मौजूद हैं 1 2 3, दूसरे में 3 2 1 लिखा हुआ है लेकिन है तो एलिमेंट 1 2 3, तो वो इक्वल सेट्स भी होंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेट, ये 2 सेट दिए गए हैं, वन इज कंटेनिंग ए बी सी, अदर इज 1 2 3, तो लेट दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। वी में एस्टैब्लिश 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। अब ये कैसे कॉरिस्पॉन्डेंस क्रिएट की जा सकती है, अब देखिए जिसकी हम पेयरिंग बना सकें। ये देखिए ए 1 बी 2 सी 3, ये भी हो सकता था कि ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 3 से कर देते। बहरहाल हर एलिमेंट के अगेंस्ट सिंगल एलिमेंट, दोबारा वो एलिमेंट रिपीट ना हो, तो इस चीज को 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो अगर इस तरह की कॉरिस्पॉन्डेंस क्रिएट हो सके तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा, लिहाजा दस द सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक सेट में ए बी सी है, एक सेट में 1 2 3 है, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लिहाजा सेट्स आर नॉट इक्वल। और ये इक्विवेलेंट का सिंबल ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अगर ये सेम सेट होते तो फिर हमें ए इक्वल टू बी लिख देते, बट ए बी के इक्वल नहीं है, लिहाजा इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब आप ये इतनी डिस्कशन से आप ये जज कर सकते हैं कि 2 सेट
अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट तो लाजमी होंगे, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और ये दूसरा सेट है, कॉमा डाल दिया, ये दूसरा सेट है 0 1 2 3 अप टू 9। तो आइए पहले इन सेट को हम लिखते हैं। ये सेट ए है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और अगर हम इनको लिस्टिंग करें तो ये बनेगा 0 1 2 3 अप टू 9। बी सेट तो दिया ही ये गया है हमें, इसका मतलब है दो सेट से ऊपर दिए गए थे वो असल में एक ही सेट था, एक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया गया था, एक को टेबुलर फॉर्म में। हमने इसके दो सेट्स बनाए। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं लिहाजा इक्विवेलेंट तो होंगे। वी कैन एस्टेब्लिश 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से, लाइक वी हैव डन इन पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 10। द सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, आल्सो एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, सो सेट्स ए एंड बी आर इक्वल विच इज दिस वन। लिहाजा ये सेट्स इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों होंगे। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर सेट इक्वल है तो अंडरस्टूड है वो इक्विवेलेंट लाजमी होगा। विच सेट्स आर, अगेन अब इसमें चेक करना है कि कौन कौन से इक्विवेलेंट या इक्वल हैं। तो एक सेट हमें दिया गया है हेक्सागोन ABCDEF की साइड्स पर मुश्तमिल, और दूसरा सेट है इनके एंगल्स का। यानी हमने चेक करना है कि इक्विवेलेंट या इक्वल सेट्स हैं, जिसमें से एक सेट है जो साइड्स पर मुश्तमिल है हेक्सागोन की, और दूसरा सेट है एंगल्स पर मुश्तमिल। देखिए एक सेट हमने ए बनाया जिसको हमने कहा ये सेट ऑफ साइड्स हैं, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन कहते हैं 6 साइडेड फिगर। ये हेक्सागोन जिसकी ए बी एक साइड, बी सी दूसरी साइड, सी डी तीसरी साइड, डी ई फोर्थ, एंड ई एफ फिफ्थ साइड, एंड एफ ए सिक्स्थ साइड। सो दीज आर 6 साइड्स। सेट बी है जो सेट ऑफ एंगल्स हैं इस हेक्सागोन के। ये देखिए एक एंगल यहां पर बन रहा है, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, एंड दिस वन इज सिक्स्थ एंगल। 6 साइड्स हैं, 6 एंगल्स हैं, इसका मतलब है पेयरिंग हो सकती है, 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस हो सकती है। सो सेट्स आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये इक्वल होंगे क्या? जी नहीं होंगे, इसलिए कि वो साइड्स पर मुश्तमिल सेट है, वो एंगल्स को कंटेन कर रहा है। सेट्स और साइड्स इक्वल नहीं हो सकते, मतलब सेम नहीं हो सकते। सेट, साइड और एंगल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, लिहाजा सेम ना होने की वजह से इक्वल सेट्स नहीं होंगे। 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश की जा सकती है, लिहाजा सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर नॉट सेम। So A is equivalent to B. Fifth part, 1 2 3 4 up to so on infinite set, 2 4 6 8 again an infinite set। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, हम कॉरिस्पॉन्डेंस क्रिएट कर सकते हैं। 1 के अगेंस्ट 2 आ जाएगा, 2 के अगेंस्ट 4, 3 के अगेंस्ट 6, 4 के अगेंस्ट 8। इसका मतलब अगले अगले तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा। बोथ आर इनफाइनाइट सेट्स, लिहाजा इक्विवेलेंट होंगे बट नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट सेम। सेम एलिमेंट्स ना होने की वजह से ये इक्वल नहीं होंगे। एंड नाउ यू कैन सॉल्व पार्ट 3 6 एंड 7 योरसेल्फ। जिस सेट में 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस क्रिएट की जा सके वो इक्विवेलेंट होगा, और अगर एलिमेंट्स भी सेम हुए तो इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट इक्वल। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.1। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे इस खूबसूरत मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच।